नमस्कार दोस्तों। हम लोग द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य रूप से ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, इस चैप्टर का नाम है मेटल। मेटल है, इसमें हम लोग पार्ट 1 आज कवर करेंगे, फिर इसके बाद पार्ट 2 की पढ़ाई नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए, ये जो चीज़ें हैं मेटल में, जो हमारा सबसे पहला चीज़ जो आता है मैटर। मैटर का मतलब हम लोग जानते हैं द्रव। जैसा कि जानते हैं कि द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड का मतलब ठोस, द्रव और गैस। ये 3 चीज होता है कि सॉलिड में हमारा जो भी द्रव्य रहता है सॉलिड में या तो रहता है, या लिक्विड में रहता है, या गैसेस में रहता है। चलिए, अब ये जो सॉलिड हो गया है, लिक्विड हो गया है, गैसेस हो गया है, तो इसमें हम लोग इंजीनियरिंग में जो चीज़ें पढ़ेंगे वो क्या है कि मेटल। सॉलिड जो हमारे ज़्यादातर सॉलिड पे फोकस करेंगे, लिक्विड और गैसेस पे फोकस कम होता है इंजीनियरिंग में, वो चीज़ें दूसरी चीज़ें होती है। ठीक है, तो सॉलिड की जब बात होगी तो इसमें जो सबसे पहला चीज़ हमारा आता है मेटल। मेटल का मतलब धातु, और नॉन मेटल का मतलब अधातु। इसमें जो हमारा मुख्य रूप से जो टॉपिक है धातु। अब धातु में भी किस टाइप के धातु होते हैं उसका विस्तृत वर्णन होगा। चलिए, ये जो धातु है, देखिए हम पहले क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर दे रहे हैं, इसके बाद जो क्या है इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्टिव जो भी है पूरा विधिवत आपको बताएंगे कि ये चीज़ें होती है, ये प्रॉपर्टीज होती है, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन होगा। तो चलिए, धातु में देखें हमारा जो पहला चीज़ होता है, 2 प्रकार की धातु भी होती है, एक फेरस मेटल और एक नॉन फेरस मेटल। यदि इसको हिंदी में हम लोग कहें तो ये लौह धातु और दूसरा जो है अलौह धातु। देखिए, लौह धातु क्या क्या चीज होती है, कहाँ से हमें प्राप्त होता है, पूरा इसके बारे में विवरण बारे में हम देंगे कि लौह धातु में क्या क्या चीजें आती हैं, अलौह धातु में क्या क्या चीजें आती है। तो ये चीजें हम आगे आएगा तो उसमें हम बताएंगे कि क्या कैसे होता है। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जानते रहिए कि ये चीजें हमको पढ़ना है, इसके बाद में विस्तृत वर्णन हम लोग करेंगे। तो जो लौह धातु होती है, लौह धातु में जो हमारा सबसे पहले कहाँ से मिलता है, वो आयरन अयस्क से, यानी कि जो लोहे के अयस्क होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, तो उनसे ही लोहा का, उसी को अयस्क कहते हैं। अयस्क हमारा कहाँ से मिलता है, जैसे कि जो जमीन में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं कि उस मिट्टी में ही हमें लोहे के धातुओं के गुण पाए जाते हैं, तो उसी अयस्क से हमें लोहा प्राप्त होता है। तो उस लौह अयस्क को हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में ले जाते हैं। ब्लास्ट फर्नेस एक भट्टी होती है, उसको हम लोग ले जाएंगे। ब्लास्ट फर्नेस से ही हमें सबसे पहले जो लोहा मिलता है वो किस टाइप का लोहा मिलता है, पिग आयरन। पिग आयरन का मतलब जो होता है वो कच्चा लोहा। ये देखिए पिग आयरन। अब पिग आयरन से ही हमें जब कच्चा लोहा मिल गया तो उसी से हम लोग क्या करते हैं, स्टील बनाते हैं, कास्ट आयरन बनाते हैं और राट आयरन बनाते हैं, और जितने टाइप्स के टूल स्टील होते हैं उसका निर्माण किया जाता है। चलिए, ये जो कच्चा लोहा हमें प्राप्त हो गया, कच्चा लोहा को प्राप्त होने के बाद देखिए, कच्चा लोहा जब प्राप्त हो जाता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका फाउंड्री शाफ्ट में ले जाते हैं। फाउंड्री शाफ्ट में आयताकार शेप में इसको ढाल दिया जाता है, आयताकार या वर्गाकार शेप में, जिस टाइप में है कच्चे लोहे को फाउंड्री में ढाल दिया जाता है। फिर उसी से ही कास्ट आयरन बनाया जाता है, जो क्या होता है, ढलवा लोहा होता है। ढलवा लोहा से ही हम लोग मैलेबल आयरन, मैलेबल आयरन का मतलब कि ढलवा लोहा एक तरह से हमारा भंगुर लोहा होता है। तो भंगुर इसको ना करा के यदि इसको थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी कर लेते हैं, मैलेबल का मतलब इसको पीट पाट के चपटा किया जा सके, तो मैलेबल आयरन उसको कहते हैं। फिर देखें, इसी पिग आयरन से जो हमें कच्चा लोहा प्राप्त हुआ है, तो इसको बेसेमर कन्वर्टर, ओपन हार्थ प्रोसेस, इलेक्ट्रिक फर्नेस प्रोसेस से हम लोग स्टील का निर्माण करते हैं। इससे क्या होता है, स्टील का निर्माण होता है। तो आगे की हम लोग जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि स्टील कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी चीज़ें आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है,
फिर इसके बाद देखिए, फिर कच्चे लोहे को ही हम पडलिंग प्रोसेस द्वारा, पडलिंग करने का मतलब उसको छोटे छोटे गोल गोल टुकड़े के रूप में हम लोग कर देते हैं, तो वो राट आयरन का निर्माण होता है। इसका राट आयरन का मतलब पिटवा लोहा, इसमें 99.9% तक आयरन रहता है, बाकी सब अशुद्धियां रहती है। ये सबसे शुद्ध लोहा माना जाता है। इसमें क्या है कि 4% तक 4% तक अशुद्धियां रहती हैं, बाकी जो 96%, 90% तक, मानिए कि 90-91% तक लोहा रहता है, बाकी इसमें अशुद्धियां रहती हैं। लेकिन जो रॉट आयरन है उसमें 99.9% तक हमारा क्या रहता है कि आपका शुद्ध लोहा रहता है। बाकी स्टील में हम लोग क्या करते हैं, स्टील में मानिए कि 98% तक आयरन रहता है, बाकी जो कार्बन और इसमें जो भी खनिज और भी मिलाए जाते हैं वो सब चीजें इसमें वो करते हैं। बाकी इसी तरह इसको जब और शुद्ध कर दिया जाता है, थोड़ा सा स्टील्स को हार्ड रोड कर दिया जाता है, इसको इलेक्ट्रिक फर्नेस में बनाया जाता है, तो इससे टूल स्टील का हमें निर्माण होता है। तो अब हम लोग इसका जो अगला टॉपिक होगा, तो फिर प्रॉपर वे में हम लोग आपको बताएंगे कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, बाकी ये सब चीजों को विवरण वर्णन करेंगे। चलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मेटल क्या चीज होता है। मेटल धातु, धातु का तात्पर्य ये है कि जो खनिजों से प्राप्त होता है, जिसको हम लोग इंजीनियरिंग में प्रयोग करते हैं। ये ज्यादातर ठोस अवस्था में मिलती है। इसकी जो परिभाषा है कि ये ठोस होती है, ठोस रूप में होता है, इसको काटा जा सकता है, इसको काटा जा सकता है, काटा जा सके, पीटा जा सके, तार के रूप में खींचा जा सके। सुचालक होती है, कि विद्युत का क्या होता है, सुचालक होती है। गिरने पर आवाज करती है, इसी को हम लोग धातु कहते हैं। मुख्य रूप से धातु की परिभाषा क्या है कि जो हमें खनिजों से प्राप्त होता है और ठोस होता है मुख्य रूप से, जिसको काटा जा सके, पीटा जा सके, तार के रूप में खींचा जा सके, चपटा किया जा सके, उसकी लंबाई चौड़ाई या वृद्धि की जा सके, ठीक है, उसी को हम लोग धातु कहते हैं। अधातु क्या होता है, जो नॉन मेटल हमारा होता है, नॉन मेटल जो है ये तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ये सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैस फॉर्म में, तीनों अवस्थाओं में मिलता है। ये विद्युत का सुचालक नहीं होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल यदि हम धातु का एग्जाम्पल ले लें, तो देखिए धातु का एग्जाम्पल आपको बताना भूल गए थे। इसमें जो हमारा धातु है, सबसे पहले आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, ये सब क्या है कि मेटल में है। यदि नॉन मेटल की बात करें एग्जाम्पल का, जो हमारा है लकड़ी हुआ, प्लास्टिक, बाकी जो चीजें मेटल नहीं है वो सब नॉन मेटल में चीजें आती है, चाहे वो सॉलिड रूप में हो, लिक्विड रूप में, गैस रूप में हो। ये ज्यादातर विद्युत का कुचालक होती है। इसको काटा, कहने का मतलब इसको पीट उट के चपटा नहीं किया जा सकता है, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। और जो धातु होती है वो इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, इसीलिए इसको मेटल्स कहा गया है। बाकी नॉन मेटल जो है एक कम इस्तेमाल होते हैं। इंजीनियरिंग में इस्तेमाल तो होता है लेकिन काफी कम होता है। आगे हम लोग धातु के गुण पढ़ेंगे, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल,
ठीक है। तो देखिए हमारे 3 टाइप्स के प्रॉपर्टीज होते हैं, मेटल के जो है 3 टाइप्स के प्रॉपर्टीज होते हैं। सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज है फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, तीसरा केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, आपको बता दें कि फिजिकल, मैकेनिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमारी होती है, कहने का मतलब उसका भौतिक गुण, उसका रंग कैसा है, उसका भार कैसा है, उसका घनत्व कैसा है, ये सारी चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे। बाकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, मैकेनिकल में उसके कहने का मतलब यदि उस पर बल लगाया जाता है, उसका स्ट्रेंथ, उसका इलास्टिसिटी, उसका प्लास्टिसिटी, टेनासिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, ये सब जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। और केमिकल में क्या होता है कि हम लोग इसके यदि इस पर कोई केमिकल का रिएक्शन डालते हैं तो क्या इफेक्ट करता है, वो सारी बातें चलेंगे, देखते हैं। इसका पूरा हम लोग बकायदे इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसका पूरा विधिवत अध्ययन करेंगे। चलिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम आपको बताए हैं क्या क्या चीजें देखी जाती है। उसका कलर कैसा है। जैसे देखिए अलग अलग धातुओं का अलग अलग कलर होता है। जैसे आयरन है, लोहा है, तो उसका रंग ब्लैक कलर का होता है। स्टील है तो देखेंगे थोड़ा सा कम ज़्यादा, लोहा ज़्यादा ब्लैक रहता है और स्टील थोड़ा सा उसके अपेक्षा कम ब्लैक रहता है। तो हमारा रंग देख के, जैसे इसके बाद कॉपर है, तो कॉपर जो हमारा है, कॉपर को हम लोग देखेंगे तो हल्का लाल रंग में होता है। ठीक है। जिंक है तो व्हाइट कलर का रहेगा। बाकी इसी तरह अलग अलग धातुओं का अलग अलग रंग होता है, तो रंग देख के ज्यादातर हम लोग उसका पहचान लेंगे। जैसे एल्युमिनियम है तो सफेद रंग का रहेगा। ठीक है, तो ये रंग की बात हो गई। फिर इसके बाद स्ट्रक्चर का मतलब कि बनावट, उसका जो बनावट है, बनावट का तात्पर्य है कि उसके आंतरिक संरचना से होती है कि अलग अलग, जैसे मान लीजिए आयरन है तो आयरन का हम लोग इसका आंतरिक संरचना की बनावट देखेंगे तो अलग अलग किस्म की रहती है। और एल्युमिनियम है तो उसकी आंतरिक संरचना का जब माइक्रोस्कोपिक से देखा जाता है तो उसकी बनावट का अंदरूनी भाग का पता चलता है। उस पर तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं तभी हम लोग इसका जान पाते हैं। तो एल्युमिनियम है तो उसका अलग बनावट रहेगा, कॉपर है तो उसका अलग बनावट रहेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर उसका बनावट बताता है। ठीक है। फ्यूजिबिलिटी क्या होती है? गलनीयता का तात्पर्य कितने टेम्परेचर पे वो हमारा चीज मेटल जो है वो पिघल जा रहा है। फ्यूजिबिलिटी का बस यही तात्पर्य है कि जिस टेम्परेचर पर कोई मेटल पिघलना स्टार्ट होता है वही हमारा फ्यूजिबिलिटी होती है। जैसे आयरन का हम लोग ले लें, लोहे का, तो लोहे का हमारा 1260 डिग्री टेम्परेचर पर वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। एल्युमिनियम ले लें, एल्युमिनियम है तो हमारा 260 डिग्री पर, कॉपर जो है 700 डिग्री पर। तो इसी तरह अलग अलग धातुओं का अलग अलग गलने की क्षमता होती है, तो इसे फ्यूजिबिलिटी हमारा बताती है। डेंसिटी क्या बताती है कि घनत्व का बराबर क्या होता है हमारा द्रव्यमान बटा के आयतन। एक तरह से समझिए कि इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान है तो वो डेंसिटी है। डेंसिटी कहने का मतलब कि जो उसके पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, जैसे आयरन के हमारा पार्टिकल है तो काफ़ी उसका जो बॉन्डिंग है काफ़ी मजबूती से है, तो वही बात है। और जैसे कॉपर है तो उसका बॉन्डिंग आयरन के अपेक्षा कम रहेगा, एल्युमिनियम है तो उसका बॉन्डिंग भी कम रहेगा। तो डेंसिटी सबकी अलग अलग होगी, तो आयरन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, कहने का तात्पर्य एल्युमिनियम की उसके अपेक्षा कम होगी, कॉपर की कम होगी, तो ये डेंसिटी घनत्व बताता है। ठीक है। फिर अगला जो चीज़ है कंडक्टिविटी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? चालकता, यानी कि विद्युत या ऊष्मा का वो कितना सुचालक है। कोई भी धातु जो है वो अलग अलग सबकी चालकता होती है। जैसे चांदी की चालकता हमारा देखेंगे तो सबसे ज़्यादा है, फिर इसके बाद कॉपर की है, फिर इसके बाद क्या है? एल्युमिनियम की है। ठीक है। इसके बाद आयरन की भी है। तो ये सब की अलग अलग चालकता होती है कि किसी की सबसे ज़्यादा होगी, किसी की उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम।
तो इसी तरह ये कंडक्टिविटी बताता है। चलिए, ये तो हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात हो गई। देखिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, यांत्रिक गुण, इसके हम लोग अभी चर्चा किए हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे। एक टेन जो है किसी भी धातु के ज़्यादातर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, इसको पढ़ना इंजीनियरिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सभी लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन इससे जरूर है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए, जो सबसे पहला इसमें आता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब प्रत्यास्थता, ठीक है। इलास्टिसिटी के तात्पर्य प्रत्यास्था। प्रत्यास्था की परिभाषा क्या है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो वह विरूपित हो जाती है और बल हटाने पर वह प्रारंभिक अवस्था में आ जाए। ठीक है, जैसे मान चलिए कि हमारा देखिए कोई स्प्रिंग है, ठीक है। इस पे यदि हम ऐसे बल लगा दिया जाए, इसके लंबाई में क्या होगा कि ये देखिए, इसकी लंबाई पहले प्रारंभिक लंबाई ये थी, देखिए अब क्या हो गया, इसकी अब लंबाई पुनः ये हो गई, यानी इसके लंबाई में क्या हो गया, वृद्धि हो गई। अब फिर जैसे ही हम लोग बल क्या कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं, तो वो अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। तो इसी को इलास्टिसिटी कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि जब किसी वस्तु को बल लगाया जाए तो वह विरूपित हो जाए, यानी कि वह देखिए अपनी अवस्था चेंज कर ले रही है। यानी ये तो यहाँ पे हमने टेंसाइल फोर्स लगाया है, यानी खींचने वाला बल लगाया है, या कंप्रेसिबिलिटी वाला भी बल लगा सकते हैं, तो इसकी लंबाई घट के छोटी हो जाएगी। फिर हटा दिया जाए, बल को हटा दिया जाए तो अपने पुनः प्रारंभिक अवस्था में ये वाली अवस्था प्राप्त कर ले, तो क्या हम लोग कहेंगे, उसी को इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, प्लास्टिसिटी क्या है, प्लास्टिसिटी का जस्ट एकदम समझने के अपोजिट है। प्लास्टिसिटी का मतलब सुघट्यता। प्लास्टिसिटी का तात्पर्य क्या है कि जब इस पे हम लोग बल लगाएं, बल लगाने के बाद वो अपने प्रारंभिक अवस्था ना आए, वो अपनी एक नई अवस्था, जैसे मान लीजिए इसको हमने बल लगाए, बल लगाने के बाद फिर छोड़ दें, तो ये देखिए पुनः एक नई अवस्था प्राप्त कर ले, या तो इसकी लंबाई बढ़ जाए या इसकी लंबाई घट जाए। जैसे लंबाई बढ़े तो इसके बाद बढ़ने के बाद एकदम ऐसे जस का तस पड़ी रहे, ये अपनी इस प्रारंभिक अवस्था में न आए, तो हम लोग उसको प्लास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही परिभाषा है, देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है। और देखिए इसके बाद पूछता है, जैसे पूछ देगा ये कि प्लास्टिसिटी में सबसे ज्यादा प्लास्टिसिटी किसकी होती है, सॉरी इलास्टिसिटी किसकी होती है, तो सबसे ज्यादा जो हमारी इलास्टिसिटी होती है वो स्टील की होती है। इलास्टिसिटी की यदि हम बात करेंगे तो जैसे ऑप्शन आपको दे देगा, स्टील दे देगा, रबड़ दे देगा, प्लास्टिक दे देगा, कॉपर दे देगा। तो इस ऐसे ऑप्शन दे के पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी किसकी होगी, तो ज्यादातर बच्चे लोग रबर पर टिक लगा देते हैं, जबकि ये गलत आंसर है। सबसे ज्यादा इस चारों ऑप्शन में यदि बात की जाए तो सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी किसकी होगी, स्टील की होगी। ये तो हमारा प्लास्टिसिटी की बात हो गई। अब चलिए अगला जो नंबर है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब सामर्थ्य।
सामर्थ्य का तात्पर्य एक तरह से सहने की क्षमता। इसकी जो परिभाषा होगी कि धातुओं में बाह्य बल सहन करने की क्षमता। सहन करने की जो क्षमता होती है वो स्ट्रेंथ कहलाता है। चलिए अब अगला जो हमारा है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का तात्पर्य जो है तन्यता। तन्यता का तात्पर्य कि जिसको हम लोग तार के रूप में खींचा जा सके, ठीक है। जिस गुण के कारण तार के रूप में खींचा जा सके। उसको हम लोग डक्टिलिटी कहते हैं, ठीक है। मैलाबिलिटी क्या है? आघात वर्धनीयता। इसका हिंदी जानती है रहिए, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का मतलब कि जब कोई भी चीज है यदि उस पर हम लोग चोट करें, आघात करें, तो उसको एक चद्दर के रूप में, पतले चद्दर के रूप में उसको बढ़ा सकें, वही हमारा आघात वर्धनीयता है। जिस गुण के कारण रोलिंग द्वारा चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सके। रोलिंग द्वारा चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सके। वही हमारा आघात वर्धनीयता। हार्डनेस का मतलब, हार्डनेस का मतलब कठोरता या कड़ापन। देखिए इसका क्या परिभाषा है, कह रहा है कि ऐसे गुण जिसके कारण धातुएं खुरचे जाने का विरोध करें। जिस गुण के कारण धातु खुरचे जाने या काटे जाने का, कड़ापन उसको भी कहते हैं, खुरचे या काटेपन का विरोध कर, खुरचने का विरोध करें। जितना विरोध करेगा उतने हार्ड रहेगा, ठीक है। फिर देखिए ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस का तात्पर्य है भंगुरता। भंगुरता का तात्पर्य एक तरह से छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में तोड़ा जा सके। जैसे शीशा हमारा क्या है, हार्ड रहता है, देखिए वो हार्ड रहता है लेकिन ब्रिटलनेस का गुण रहता है। जैसे उस पे यदि हम छोटा सा कुछ पत्थर एक फेंक दें शीशे के ऊपर, तो देखेंगे छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में टूट जाता है, तो ब्रिटलनेस गुण के ही कारण होता है। कास्ट आयरन में भी सेम उसी तरह की प्रक्रिया होती है। या कोई चीज ज्यादा हमारा हार्ड है, जितने हार्ड रहेगा उतने ही उसमें भंगुरता का गुण आ जाएगा, आयरन के मामले में, ठीक है। भंगुरता जिसे छोटे चोट मारने पर टूट कर बिखर जाए। चोट मारने पर टूट कर बिखर जाए। भंगुरता, उसी गुण के कारण इसको भंगुरता कहते हैं। टफनेस। टफनेस का मतलब चीमड़पन। जैसे हमारा देखिए चीमड़पन का तात्पर्य टायर। धातुओं को मरोड़ने पर टूटने का गुण न रखे। टफनेस का ही गुण रहेगा तो टूटेगा नहीं तो बहुत ऐसे धातु हैं जैसे ही हम मरोड़ेंगे वो क्या कर जाएगा, क्रैक कर जाएगा।
तो वही हमारा चीमड़पन है। जैसे टायर है, टायर को आप मोड़िए, चाहे रबड़ है कोई चीज़, तो उसको जब मोड़ेंगे तो वो चीज़ हमारा जल्दी टूटता नहीं है। वो चीमड़पन के ही कारण, वो टफनेस के ही कारण वो ज़्यादातर वो नहीं होता है। बहुत ऐसे चीज़ है, आयरन में भी है, उसको हम लोग ऐसे उसमें निकिल, क्रोमियम, जिंक, मैग्नीशियम आदि जो धातुएं हैं कोई चीज़ें मिला देते हैं। वो मिलाने के बावजूद यदि उसमें ये गुण आ जाता है टफनेस का, टफनेस यदि हमें इसे लाना है तो उसी गुण के कारण वो टूटेगा नहीं। यदि उस पर हम लोग मरोड़ भी देते हैं तो नहीं टूटता है। चलिए, टेनासिटी क्या है, इसको लघुता, धातुओं के सिरे पर बल लगाने से न टूटने का गुण जो हमारा है टेनासिटी। एक तरह से इसको हम लोग, टेनासिटी का तात्पर्य है कि इसको तार के रूप में ही खींचना होता है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई मटेरियल है, इस पे हम लोग एक टेंसाइल फोर्स लगा दे रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, इसके लंबाई में वृद्धि हो रही है, या तार के रूप में, या इसको जो क्रॉस सेक्शन एरिया इसका जो है इसको हम लोग कम कर रहे हैं, तो वही टेनासिटी का गुण कहलाता है। मशीन का जो परिभाषा है कि इसको जो मशीनन करने के लिए, मशीनन का तात्पर्य कि जो इसको आसानी से इसके मटेरियल्स को हटाया जा सके। जैसे मान लीजिए ये हमारा है, ये कोई मटेरियल है, लोहे का रॉड है, गोल रॉड है, तो इसको हमें टेपर सेक्शंस में बनाना है, तो इसको इजीली हम लोग मशीनन करके ही यदि टेपर सेक्शन में बन जा रहा है, तो इसी गुण के कारण, मशीनबिलिटी के ही गुण के कारण इसका टेपर सेक्शन कर दिया जा रहा है। इसके जो मटेरियल है इसके चिप्स के रूप में निकालना मशीनबिलिटी कहलाता है। मशीनन करने का गुण मशीनबिलिटी कहलाता है। लेथ मशीन या ड्रिलिंग या रिमिंग, बोरिंग, ये जो चीज़ें होता है मशीनन इसको करते हैं। मशीनन का तात्पर्य कि उसको मिलिंग कर दिया जाए, लेथ मशीन पे काम कर दिया जाए, तो ये सारी प्रक्रिया मशीनन करने का गुण होता है। तो ये तो हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज में इस गुण के कारण धातुओं को आपस में मिलाकर मिश्र धातुएं बनाई जाती है। मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं। इनके कारण मूल धातुओं का रंग, इनके कारण मूल धातुओं का रंग में, रंग, आकार तथा गुणों में परिवर्तन आ जाता है। ये तो हमारा देखिए पार्ट 1 हुआ मेटल का, जो हम लोग पार्ट 1 पढ़े हैं। पार्ट 2 में आयरन का हम लोग पढ़ेंगे। आयरन, जैसे आयरन के भी बारे में थोड़ा सा हमने एक चार्ट बनाया था शुरू के ही क्लास में, तो उसमें देखिएगा कि फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल थे। तो फेरस मेटल से ही पिग आयरन हमें मिला था, ब्लास्ट फर्नेस की हम लोग प्रक्रिया देखे थे। तो अभी देखे नहीं है, देखेंगे अगला जो पार्ट 2 हमारा आएगा, तो उसमें जो आयरन का विधिवत है, काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि आयरन क्या है, उससे कैसे स्टील बनाते हैं और किस प्रकार से
टूल स्टील बनता है और इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो वो सारी विधिवत हम लोग जानकारी पार्ट 2 में लेंगे। धन्यवाद।